हेलो स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो से मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स का स्टडी शुरू कर रहे हैं। इस वीडियो में हम प्रेशर क्या होता है, वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ कैसे चेंज होता है और कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो प्रेशर क्या होता है, देखो, मान लो आपने एक कुछ फ्रूट है, एप्पल है, ये है ना, एप्पल है, इसको आप दो ऑब्जेक्ट सेम फोर्स के साथ अप्लाई करो, सेम फोर्स दो ऑब्जेक्ट पे। एक नीडल है, राइट, थोड़ा शार्प है ये नीडल, है ना, ऐसा ऐसा नीडल है। इसके ऊपर आपने फोर्स एफ लगा दिया और इसके बदले में अभी आपने एक ऐसा स्पून ले लिया, ऐसा ऐसा एक स्पून ले लिया, पकड़ लो, ऐसा स्पून ले लिया, इसके ऊपर भी सेम फोर्स एफ लगाया। इसका इफेक्ट क्या होगा, ये नीडल तो आर पार ऐसे कहीं तो चली जाएगी और यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा थोड़ा डिफॉर्म होगा यहाँ पे, और कुछ नहीं होगा, है ना। बहुत ही ज्यादा लगाया तो फूट जाएगा, बट आई एम बहुत ज्यादा नहीं, ऐसा समझ लो इतना फोर्स की ये नीडल ऐसे अंदर पहुंच जाए, तो उतने फोर्स से यहाँ पे तो कुछ खास होगा नहीं। तो सेम फोर्स लगाया लेकिन इफेक्ट अलग अलग मिला। एक जगह पे ऐसा इफेक्ट मिला कि नीडल अंदर घुस गई, एक जगह पे कुछ खास नहीं हुआ। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जिस एरिया पे ये एक्ट हो रहा है वो अलग है। ये बहुत स्मॉल एरिया पे एक्ट हो रहा है नीडल का फोर्स, स्पून का फोर्स काफी बड़े एरिया पे एक्ट हो रहा है ना। तो एरिया जिस पे वो फोर्स एक्ट हो रहा है उससे भी उसका इफेक्ट डिफरेंट हो सकता है, राइट। इसको जो फोर्स है उसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, सरफेस को परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है, उसको हम बोलते हैं थ्रस्ट, है ना। मान लो आपने ऐसा निकालने की जगह, ये भी परपेंडिकुलर ही लग रहा है सरफेस को, है ना। मान लो आपने ऐसे कुछ निकाला था, है ना। तो इसके दो कंपोनेंट रहेंगे, एक जो सरफेस को परपेंडिकुलर रहेगा ना, इसको हम थ्रस्ट बोलते हैं, थ्रस्ट बोलते हैं। और थ्रस्ट पर यूनिट एरिया प्रेशर होता है। तो प्रेशर का सिग्निफिकेंस इसलिए है क्योंकि आप सेम ऑब्जेक्ट अलग अलग एरिया पे उसका इफेक्ट अलग अलग होता है थ्रस्ट का। तो थ्रस्ट पर यूनिट एरिया प्रेशर, इसके लिए एक नई क्वांटिटी डिफाइंड है टू शो द इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट, है ना। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, क्यों? क्योंकि हम हमेशा जो थ्रस्ट लेते हैं उसमें सिर्फ नॉर्मल परपेंडिकुलर टू सरफेस का ही कंपोनेंट देखते हैं, है ना। तो डायरेक्शन यहाँ पे मैटर नहीं करती है, तो वेक्टर हो, वेक्टर नहीं है ये, राइट। डायरेक्शन एक ही है जो सरफेस को परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो अलग अलग डायरेक्शन का अलग अलग इफेक्ट होगा, वैसा कोई यहाँ पे इशू नहीं है। एक ही डायरेक्शन है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये स्केलर क्वांटिटी। यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फोर्स अपॉन एरिया, राइट। थ्रस्ट इज फोर्स ओनली, एक पर्टिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, so फोर्स पर यूनिट एरिया। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 1 × 10⁻⁵, ये समझेंगे हम। बेसिकली एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी एटमॉस्फेयर का पर यूनिट एरिया, आपके ऊपर जो वजन है वो वेट ऑफ एटमॉस्फेयर पर यूनिट एरिया, पढ़ेंगे हम इसको, है ना। अगले अगले के अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। बट अभी के लिए इतना ध्यान में रख लो कि एटमॉस्फेयर का वेट पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, वेट ऑफ एटमॉस्फेयर पर यूनिट एरिया। आप यहाँ पे खड़े हो तो आपके ऊपर यूनिट एरिया में कहाँ तक के एटमॉस्फेयर जाएगा, लगभग 200 किलोमीटर ऊपर तक के जाएगा, तो वो पूरे एटमॉस्फेयर का वेट पर यूनिट एरिया पर मीटर स्क्वायर वो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अभी देखते हैं प्रेशर वेरी कैसे होता है, राइट। देखो, प्रेशर एक्ट कैसे होता है ये भी देख लेते हैं। आपका एक फ्लूइड है, आपका एक फ्लूइड है, उस फ्लूइड के अंदर मान लो आपने कोई एक ऑब्जेक्ट डाल के रखा है, तो प्रेशर जो एक्ट होता है ना वो पूरा ऐसा ऐसा नॉर्मल टू द सरफेस, ये ऐसा ऐसा, ठीक है, ठीक है। चलो, वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ, हम यहाँ पे उस फ्लूइड की बात कर रहे हैं जो एक्सेलरेटिंग नहीं है, स्टैटिक है। नॉन एक्सेलरेटिंग फ्लूइड की बात कर रहे हैं। एक्सेलरेटिंग में हम एक दो तीन वीडियो के बाद में देखेंगे उसमें कैसे होता है, बट अभी यहाँ पे हम बात जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं स्टैटिक फ्लूइड की, स्टैटिक फ्लूइड की। तो ये जो रो जी एच वाला फॉर्मूला है, पी प्रेशर डिफरेंस इन प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच, ये आपका सिर्फ स्टैटिक फ्लूइड में लगेगा, ठीक है। तो चलो, देखो, आपका मान लो ये सरफेस है ना, सरफेस है, और यहाँ पे फ्लूइड है। किसी ने पूछ लिया आपको कि इतना पर्टिकुलर डेप्थ में, इतना पर्टिकुलर डेप्थ में प्रेशर कितना है,
इस फ्लूइड का डेंसिटी रो है, जी इज अपना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, और ये एच है। तो यहां पे जितना प्रेशर होगा, मान लो यहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहां पे जितना प्रेशर होगा उससे रो जी एच से ज्यादा होगा, यहाँ पे पी नॉट प्लस रो जी एच होगा। या फिर सिर्फ ये नहीं, कोई भी पॉइंट, राइट, मान लो यहाँ पे प्रेशर पी वन है और ये जो हाइट है ये एच टू है, तो आप इसको पी वन प्लस रो जी एच टू भी लिख सकते हो। यानी डिफरेंस इन प्रेशर बिटवीन एनी टू पॉइंट्स सेपरेटेड बाय हाइट एच, हाइट की बात कर रहे हैं, वर्टिकल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, राइट, हाइट एच, वो होता है रो जी एच, ऐसा, ठीक है, ऐसा। चलो ये कैसा, बेसिकली ये क्या है, दिस इज नथिंग बट वेट ऑफ द लिक्विड बिट, चलो ये P1 और ये देखो, तो यहां पे अगर मैं एक यूनिट एरिया का ये लू, तो इट इज नथिंग बट वेट ऑफ लिक्विड ऑफ दैट, ये जो वॉल्यूम है, राइट, सो एरिया इनटू, मान लो ये P1 वाला केस लो, तो इसका वॉल्यूम कितना है, राइट, एरिया ए पकड़ लो H2, ये इसका वॉल्यूम है, ठीक है, तो इसका वेट क्या आएगा, वॉल्यूम क्या, मास क्या है, रो वी, एम जी क्या आएगा, रो वी जी, है ना, रो वी जी, तो रो ए एच टू इंटू जी, ये हो गया आपका एम जी, राइट। हमको इसका प्रेशर इक्विवेलेंट चाहिए, तो आप क्या करोगे, एरिया से डिवाइड करोगे, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, इसको एरिया से डिवाइड करोगे, काट दोगे, क्या बचता है आपके पास, रो जी एच टू। सो दिस रो जी एच टू, ये जो प्रेशर डिफरेंस है दो पॉइंट के बीच का, वर्टिकली सेपरेटेड बाय हाइट एच, इट इज नथिंग बट एक यूनिट एरिया का अगर आप वेट लोगे, यूनिट एरिया इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं इससे ए से डिवाइड कर रहा हूं, सो वेट ऑफ दिस लिक्विड पर यूनिट एरिया, एरिया से डिवाइड इसलिए कर रहे हैं, प्रेशर इक्विवेलेंट चाहिए ना, तो प्रेशर चाहिए, फोर्स नहीं चाहिए, इट इज सिंपल दैट वे, सिंपल दैट वे। ये स्टैटिक फ्लूइड के बारे में, एक्सेलरेटिंग के बारे में ये नहीं है। हाँ, वो सेम हॉरिजेंटल लेवल में अगर नहीं है तो, ये हॉरिजेंटल लेवल में है तो प्रेशर सेम रहता है। देखो स्टैटिक फ्लूइड है, स्टैटिक फ्लूइड है ये, और ये वाला पॉइंट ले लो, है ना, ये वाला ये पॉइंट ले लो, अगर प्रेशर सेम नहीं होता तो नेट फोर्स होता नहीं इस पे, ये जो अगर मैंने एक फ्लूइड ले लिया इन दोनों पॉइंट के बीच का, अगर प्रेशर सेम नहीं होता, राइट, मान लो ये वाला बड़ा होता इससे, तो फोर्स भी सेम नहीं होता, क्योंकि एरिया सेम है ना, फोर्स इज प्रेशर इनटू एरिया, तो फोर्स सेम नहीं होता, इसके ऊपर नेट फोर्स लगता है, ये तो एक्सेलरेट होता। हम तो स्टैटिक फ्लूइड की बात कर रहे हैं, है ना, तो स्टैटिक फ्लूइड में प्रेशर सेम रहता है, सेम रहता है, ठीक है। डीपर पॉइंट, जितना डीप जाओगे उतना ज्यादा प्रेशर होगा, क्योंकि ये एच बढ़ते जाएगा। हाइट डिफरेंस मैटर्स नॉट एरिया, एरिया काट दिया हमने, प्रेशर की बात चल रही है, फोर्स की बात नहीं चल रही है, सो ओनली हाइट डिफरेंस मैटर्स। गॉज प्रेशर यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना, पहला वाला जो एग्जांपल था, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो ये जो आपका यहाँ पे रो जी H1 था, राइट, सो P माइनस पी नॉट, ये मान लो आपका P यहाँ पे था, P नॉट ये है, तो यहाँ पे आपका P माइनस पी नॉट क्या आएगा, रो जी H1, इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना ज्यादा है, दैट डिफरेंस इज कॉल्ड गॉज प्रेशर, ठीक है, सो रो जी एच होता है, ठीक है। कुछ टर्म्स देख लेते हैं, आइडियल फ्लूइड क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, वो सब देखते हैं, थोड़ा सा कॉमनली यूज्ड है, प्रेशर से रिलेटेड, ऐसा इस चैप्टर से जनरल रिलेटेड है। आइडियल फ्लूइड जहां पे भी लिखा रहेगा आपको अज्यूम करना है कि ये कंप्रेसिबल नहीं है, ये नॉन विस्कस है। कंप्रेसिबल यानी आप उसको दबा नहीं सकते हैं, है ना, ऐसा दबा के उसका डेंसिटी कम कर दिया, वॉल्यूम कम कर दिया, साइज कम कर दिया, लेकिन फ्लूइड उतना ही है, मास उतना ही है, ऐसे नहीं कर सकते आप, है ना, उसकी डेंसिटी नहीं बढ़ा सकते, उसका वॉल्यूम कम नहीं कर सकते हैं बिना मास चेंज किए, है ना। तो अगर बंद नहीं है, आपने उसको फोर्स लगाया, तो उसका रिजल्टेंट फ्लो ही बढ़ेगा, उसका डेंसिटी चेंज नहीं होगा, वो फ्लो होगा, है ना। बंद करके रखा है, वो नहीं कर सकते आप, है ना, आप बिना उसका वॉल्यूम चेंज नहीं कर सकते, उसकी डेंसिटी चेंज नहीं कर सकते मास सेम रख के। विस्कोसिटी यानी अपना फ्रिक्शन का, जो अपना
न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में फ्रिक्शन था उसका फ्लूइड भाई ये है ना। तो दो लेयर के बीच में, लिक्विड के दो लेयर के बीच में कोई फोर्स नहीं लगेगा, है ना। विस्कोसिटी यानी लिक्विड के दो लेयर्स के बीच में जो फोर्स होता है वो विस्कस फोर्स होता है ना। फ्लोइंग फ्लूइड अगर पकड़ो तो आप, तो इस केस में ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो आइडियल फ्लूइड बोला तो नॉट कंप्रेसिबल नॉट विस्कस। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट का रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, सॉरी रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होता है कोई भी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी, राइट, रिलेटिव टू डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। मैक्सिमम वाटर की 4 डिग्री सेंटीग्रेड होती है ना। एबनॉर्मल बिहेवियर पढ़ेंगे तो अच्छे से उसमें डिस्कस किया है। तो डेंसिटी ऑफ वाटर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे 10 क्यूब 1000 kg पर मीटर क्यूब, है ना। 1 मीटर क्यूब का डब्बा बनाओ, क्यूबिकल डब्बा बनाओ, 1 मीटर ऐसे 1 मीटर ऐसे, है ना, 1 मीटर ऐसे 1 मीटर ऐसे 1 मीटर ऐसे, ऐसे एक 1 बाय 1 का एक डब्बा बना लो, 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर। आप उसमें 1000 किलो लिक्विड रख पाओगे, वाटर रख पाओगे, कोई भी लिक्विड नहीं, अलग अलग डेंसिटी रहेगी, वाटर रख पाओगे, ठीक है। तो एक जनरल थोड़ा प्रेशर और जनरल टर्म्स हमने देखा है यहाँ पे। चलो कुछ एग्जांपल से समझते हैं। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। द प्रेशर एक्टिंग ऑन अ सबमरीन इज 3 इंटू 10⁵ पास्कल एट अ सर्टेन डेप्थ। इफ डेप्थ इज डबल्ड द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्रेशर एक्टिंग ऑन द सबमरीन वुड बी, कितना होगा परसेंटेज इंक्रीज इन प्रेशर। Assume that atmospheric pressure is 10⁵ पास्कल, डेंसिटी 10⁵ kg पर मीटर क्यूब, जी 10 है, ठीक है। तो एट सर मान लो ये आपकी सबमरीन है, ऐसी कुछ तो है ना, ऐसी कुछ तो सबमरीन है, और यहाँ पे ये सरफेस है और इतना डेप्थ में आपकी सबमरीन है। तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और ये जो प्रेशर इंक्रीज होगा ये रो जी एच के बराबर होगा। तो यहाँ पे आपका प्रेशर होगा पी एटीएम प्लस रो जी एच, करेक्ट, इतना होगा। और जब वो 2H पे आएगा, जब ये सबमरीन यहाँ कहीं तो होगा, ये फिर से और एक H, राइट, एंड टोटल 2H ऐसा लेते हैं, टोटल 2H के डेप्थ पे जब होगा तब यहाँ इसका प्रेशर क्या होगा, तब इसका प्रेशर होगा पी एटीएम प्लस 2 रो जी एच, राइट। 2H हाइट है, रो जी इंटू 2H 2 रो जी एच, ऐसे कुछ होगा। बस हमको परसेंटेज इंक्रीज निकालनी है। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है यहाँ पे P डैश पकड़ लो, ये P डैश है और इसको P पकड़ लो। तो P डैश माइनस P अपॉन ओरिजिनल कितना था, परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज का 100, ये चीज हमको निकालनी है, ठीक है। यानी हमको क्या निकालना है, P डैश जो है मेरा P एटीएम प्लस 2 रो जी एच, राइट, माइनस P यानी माइनस P एटीएम और ब्रैकेट के अंदर माइनस हो गया रो जी एच, राइट, अपॉन पी, ये वाला P हमको दिया है 3 इंटू 10⁵, राइट, ये हमको दिया है 3 इंटू 10⁵, तो लिख देते हैं 3 इंटू 10⁵, ये निकालना है। P एटीएम गया, 2 रो जी एच में से एक रो जी एच बचा, तो रो जी एच अपॉन 3 इंटू 10⁵। अब हमको H नहीं पता, राइट, लेकिन हमको ये तो पता है, इससे तो निकल सकता है ना। तो इससे हमको मिल जाएगा P एटीएम क्या है 10⁵ प्लस रो 10 क्यूब जी 10, H मुझे निकालनी है 3 इंटू 10⁵, ठीक है। तो 10⁴ H इज इक्वल टू ये 3 और ये 1, 2 इंटू 10⁵, ठीक है, 5 4 बचा यहाँ पे 10, यानी H क्या है 20 है, ठीक है, H हमारा 20 आता है। तो रख देते हैं इसको यहाँ पे, ये 10 क्यूब, ये 10, ये 20 अपॉन 3 इंटू 10⁵, ठीक है। तो ये 10 क्यूब 10 और ये एक, ये राइट, ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, तो 2/3 आता है आपका। हमको ये भी करना है ना। तो हमारा जो आंसर है ये हो जाएगा, ये हमने अभी ये निकाला है,
100 से मल्टीप्लाई नहीं किया है, तो 2/3 इंटू 100, तो 200/3%, ऑप्शन। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। टू लिक्विड्स ऑफ डेंसिटीज ρ1 एंड ρ2 इज 2 टाइम्स ρ1 आर फिल्ड अप बिहाइंड स्क्वायर वॉल ऑफ साइड 10 मीटर as shown in figure. Each liquid has a height of 5 meter. The ratio of forces due to these liquids exerted upon upper part Mn to lower part No कितना रहेगा? Assume that liquids are not mixing. ठीक है, तो यहाँ का टोटल फोर्स निकालेंगे, Mn पे कितना लगता है, No पे कितना लग रहा है, टोटल फोर्स निकालेंगे और इनका रेशियो लेंगे। यहाँ पे टोटल फोर्स कितना होगा, अगर मैं ये कोई एक इधर का छोटा सा कंसिडर करूँ थिकनेस, तो ये प्रेशर P जितना होगा इनटू एरिया उतना फोर्स लगेगा, राइट। ये स्क्वायर वॉल को अगर मैं ऐसे देखता हूँ, ऐसे है और इस तरफ आपका पानी है, राइट, और मैंने एक छोटा सा पकड़ा है यहाँ पे, तो दिस इनटू दिस, राइट। इस एरिया पे ये जो प्रेशर लगेगा, इस एरिया पे ये जो प्रेशर लगेगा, दैट इनटू एरिया, उतना फोर्स लगेगा इतने पार्ट पे, है ना। सिमिलरली अगर मैं यहां पकड़ू तो यहां पे फोर्स अलग लगेगा, क्योंकि यहां का प्रेशर ρGH, यहां पे H अलग है, तो यहां पे प्रेशर अलग रहेगा, एरिया वही रहेगा, तो उतना फोर्स लगेगा। यानी आपका जो फोर्स लग रहा है वो वेरिएबल है, आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन अपना स्टैंडर्ड टेक्निक, एक छोटा सा dx लेता हूँ, इतना छोटा कि यहाँ पे प्रेशर सेम है, H सेम है, ऐसा पकड़ सकते हैं। मान लो ये आपका x दूरी पे है ऊपर से, है ना, ऐसा है। यहाँ पे प्रेशर कितना आएगा, यहाँ पे, राइट, फोर्स कितना आएगा, छोटे से इस पे df आएगा आपका, प्रेशर जो आएगा वो आएगा ρgx, और एरिया कितना है, ये 10 है, राइट, ये 10 है, और ये मैंने dx पकड़ लिया छोटा सा, तो 10 dx, राइट। ये ρ1 है, ρ1gx, 10 dx, बस इसको इंटीग्रेट करो, 0 से 5 x को वेरी करो, आपको Mn के ऊपर का टोटल फोर्स मिल जाएगा। F1 पकड़ लेता हूं मैं इसको, राइट। तो ρ1g, 10 ρ1g, ये तो वही है कांस्टेंट, और इसका x²/2 होगा, यानी 25/2 लिमिट डालने के बाद, है ना, 250/2 125 ρ1g, ये आपका फोर्स आ गया F1। सिमिलरली F2 निकालेंगे, उसके लिए यहाँ पे एक छोटा सा dy कंसिडर कर लेता हूँ। यहां से मान लो y डिस्टेंस पे है, राइट, तो इस पे प्रेशर कितना आएगा, राइट, इस पे जो प्रेशर आएगा वो कितना होगा, यहां तक के प्रेशर आपको 5, राइट, यहां पे जो प्रेशर होगा वो होगा 5 ρ1g प्लस उसको आपको ये ऐड करना पड़ेगा, तो आपका इधर जो है छोटा सा NO पे फोर्स पकड़ लो, वो आएगा आपका, राइट, इसको इंटीग्रेट करेंगे, मैंने यहाँ पे 0 लिया है तो 0 to 5 ही करेंगे, और मेरा 5 ρ1g ये तो है प्रेशर में, प्लस, राइट, ρ2yg इतना आएगा, और ये प्रेशर हुआ, मुझे फोर्स चाहिए तो मुझे 10 dy से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये मेरा F2 आ गया इंटीग्रेट करने के बाद, ये हो गया 50 ρ1g, 50 ρ1g, dy को जब इंटीग्रेट करूंगा तो y होगा, और y लिमिट्स डालूंगा तो 5 होगा, तो इतना ये आ गया, राइट, प्लस सिमिलरली ρ2 इज 2 टाइम्स ρ1, तो 2 टाइम्स ρ1g इंटू 10, वो 10 वाला इधर का, अभी y dy का क्या आएगा, y²/2 यानी 25/2, ठीक है, ρ1 के टर्म्स में ही है, रेशियो निकालेंगे, काट देंगे, तो 250 ρ1g प्लस ये 2 और ये 2 काट देते, ये भी 250, फिर प्लस 250 ρ1g, 500 ρ1g, ये F2 है आपका, F2 जो है वो 500 ρ1g, ठीक है, ये 250 है, बस ये 125 ρ1g, ये 500 ρ1g आपका 1/4 आ जाएगा, तो आपका F ऑन Mn, जिसको मैंने F1 बोल के रखा है अब तक, NO, ये आ जाएगा 125 ρ1g डिवाइडेड बाय 500 ρ1g कट 1/4, आपका पहला ऑप्शन।